गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट फर्स्ट। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करें, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किससे जुड़ा होगा? चक्रवर्ती ब्याज। इसका अगला चैप्टर आपका रहेगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल पहले इंटरेस्ट का मीनिंग देखते हैं। इंटरेस्ट का मीनिंग होता है, ब्याज का मतलब होता है जब हम कोई पैसे उधार लेते हैं या कोई पैसे उधार देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब हम पैसे वापस मिलते हैं या हम वापस देते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है या हमें देनी पड़ती है। वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसी को ब्याज कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि जब इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल मतलब जो पैसे हमने उधार लिए हैं या दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी पे कैलकुलेट हो तो वो क्या होगा? साधारण ब्याज। अब इसका मीनिंग क्या है कि 1000 रुपये उधार लिए, 10% की दर पर, एक साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है। अगले साल भी ब्याज किस पे मिलेगा? 1000 रुपये। अगले साल ब्याज किस पे मिलेगा? 1000 रुपये। कितना? 100। अगले साल फिर ब्याज 1000 रुपये, 100। तो हर साल जो ब्याज है वो आपको 1000 रुपये ही मिलना चाहिए, प्रिंसिपल पे मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे कहते हैं साधारण ब्याज। अगर ब्याज पे भी ब्याज मिलने लग जाए तो उसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो जब ब्याज पे ब्याज मिले तो सिंपल इंटरेस्ट, और जब सॉरी मूलधन पे ब्याज मिले तो सिंपल इंटरेस्ट, और ब्याज पे भी ब्याज मिले तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले हमें ये 5 वर्ड्स हैं जिनके बारे में चैप्टर चलेगा, जिन पे बेस्ड PARTSI और A। पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। और मूलधन का मतलब होता है जेब से पैसे जाना। मूलधन का मतलब होता है जेब से पैसे जाना। आपने खर्चा किया है वो भी मूलधन ही है। आपने किसी को पैसे उधार दिए वो भी मूलधन ही है। ठीक है। मूलधन वो पैसे, जो पैसे हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूलधन। फिर आता है रेट। रेट का मतलब होता है किस हिसाब से हमने पैसे उधार लिए हैं। जैसे 10% पर पैसे उधार ले लिए, इसका मतलब होता है 10% का मतलब कि जैसे ही एक साल पूरा होगा हम 10% के हिसाब से ब्याज दे देंगे या हमें ब्याज मिल जाएगा। तो दर का मतलब होता है किस हिसाब से पैसे हम उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं। ठीक है। टाइम, समय। समय का मतलब कितने समय के लिए हमने पैसे उधार लिए या उधार दिए। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मूलधन के अलावा जो एक्स्ट्रा मनी हमें देनी पड़ेगी या मिलेगी उसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का मतलब क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। ये कुछ वर्ड्स है जो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आएंगे फॉर्मूले। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बटे में 100। अब बटे में 100 कहाँ से आया? जनरली दर को किस में लिखा जाता है? परसेंट में। दर को किस में लिखते हैं? परसेंट में। तो जब दर में से परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो बटे में 100 दर की वजह से आया हुआ है। तो ऐसे ही का फॉर्मूला क्या हुआ? PRT बटे में 100। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ से प्रिंसिपल छोड़ दो, SI गुना 100 बटे में RT। अगर टाइम चाहिए तो बटे में PR आ जाएगा।
अगर रेट चाहिए तो बटे में पीटी आ जाएगा। ये तो आ गई बेसिक मेथड, फॉर्मूले मेथड। उसके बाद अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। एक दूसरा फॉर्मूला आता है अमाउंट का, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 100 प्लस आर टी अपॉन 100, 100 प्लस आर टी अपॉन में 100। ये आपके हो गए फॉर्मूले। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक? ठीक है, आपको इनको याद करने में अपना टाइम नहीं खराब करना, इनको समझने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखें, मूलधन बढ़ेगा, अगर मूलधन ज्यादा होगा तो ब्याज भी क्या होगा, ज्यादा। दर ज्यादा होगी तो ब्याज भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। जितना ज्यादा समय होगा ब्याज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ब्याज पीआरटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ब्याज पीआरटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इसलिए फॉर्मूला इस तरह से बना है, ऐसे बराबर पीआरटी बटे सी। ठीक है, उसके बाद मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस 100। जनरली मूलधन को 100 माना जाता है। चलो मैं फॉर्मूला आगे बताऊंगा अगले पेज पर आपको ये कैसे बनेगा डायरेक्ट। तो अब सबसे पहला मेथड आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में फर्स्ट पॉइंट है रेट और टाइम गिवन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेट और टाइम क्या है, दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेट और टाइम के बारे में हमें नॉलेज है। तो सबसे पहले परसेंटेज मेथड में मीनिंग क्या होगा, जैसे दर दे दी 12%। सिंपल इंटरेस्ट के सभी चैप्टर में आपको दर देखने को मिलेगी। 12% से क्वेश्चन पूछो किसका, मैंने आपको हर बार एक ही चीज बताई है, जब भी परसेंट आएगा आपको हर बार एक क्वेश्चन पूछना है किसका, वहां से जो आंसर मिलेगा उसे कहा जाता है बेस। 12% किसका, प्रिंसिपल का। 12% किसका, प्रिंसिपल का। तो अब अगर समय 3 साल हो जाए, समय क्या हो जाए, 3 साल, तो 12% कितनी बार आएगा, 3 बार। 12% कितनी बार आएगा, 3 बार। पहले साल 12%, अगले साल फिर 12%, अगले साल फिर 12%। तो 12 कितनी बार है, 3 बार। और हर साल 12% किसका बेस क्या है, मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। तो 12% का हर बार बेस क्या होगा, प्रिंसिपल। जब हर बार बेस प्रिंसिपल है तो लॉजिक कौन सा बन गया, बेस सेम। लॉजिक कौन सा बनेगा, बेस सेम। और बेस सेम के मेथड याद करो, अगर किसी को याद है तो जल्दी से बताएं। बेस सेम के मेथड, सबसे पहला मेथड था 100, दूसरा एलसीएम, तीसरा रेशियो। वो चीजें देखो, परसेंटेज अगर आपको सीखना है वाकई में तो सबसे पहले आपको वो चार्ट सीखना पड़ेगा। वो चार्ट तो कंपलसरी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो 12% किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, अगर प्रिंसिपल हर साल ब्याज प्रिंसिपल मिलेगा, दर का बेस कैसा है, सेम, तो माना प्रिंसिपल 100। तो परसेंटेज मेथड का मतलब है हम किसे 100 मानेंगे, प्रिंसिपल को। 100% की वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रिंसिपल की। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक? ठीक है, R%, R% को कहा जाता है 1 वर्ष का ब्याज। अब ये ध्यान रख लेना, जहां भी दर आए, अब आपके माइंड में होना चाहिए, दर को कहते हैं 1 साल का ब्याज। अब दर को 1 साल का ब्याज क्यों कहते हैं, मान लो मूलधन 100 है, दर 12 है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। जो दर थी वही तो ब्याज है। तो ये ध्यान रखना, दर का दर का मतलब क्या होता है, पर ईयर इंटरेस्ट। दर का मतलब क्या होता है, पर ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपको क्वेश्चन में दर लिखा होगा,
बट मैंने आपको बताया दर को क्या पढ़ना है, 1 साल का ब्याज। ठीक है, अगर दर 1 साल का ब्याज है तो 2 साल का ब्याज क्या होगा, 2R। 3 साल का ब्याज क्या होगा, 3R। 10 साल का ब्याज क्या होगा, 10R, क्योंकि R 1 साल का ब्याज है। और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। ठीक है, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 10R। 15 साल का 15R। तो T ईयर का, तो T वर्ष का ब्याज कितना होगा, RT। तो T वर्ष का ब्याज कितना होगा, RT। तो ये रहा RT%। RT% को बोलते हैं SI, साधारण ब्याज, कुल ब्याज। तो रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। जब रेट को टाइम से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल ब्याज मिलेगा। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, ये मेथड बहुत काम आएगा, अच्छे से सीखना। ये वो मेथड है जिसमें रेट और टाइम आपको दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, RT नोट गिवन। अगर आपको रेट और टाइम दिया ही नहीं हुआ तो हम क्या करें, ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेट और टाइम ना दिया हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हमें ये करना है, किसी भी चीज को आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हो, आप अपने मार्क्स परसेंट में कैसे बनाते हो, ऑब्टेन मार्क्स बटे में टोटल मार्क्स गुना में 100। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, और इस फॉर्मूले को सीखना है, याद नहीं करना। इस फॉर्मूले का मतलब है ऑब्टेन मार्क्स, जो मार्क्स आए अपॉन में कितने में से आए, और गुना में 100। ठीक है, अब देखो, दर का मतलब अभी बताया था, 1 साल का ब्याज। दर का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज। मतलब आप 1 साल के ब्याज को परसेंटेज में बना दो, 1 साल के ब्याज को क्या बना दो, परसेंटेज में, तो वो दर बन जाएगी। 1 साल के ब्याज को किसमें बना दो, परसेंटेज में, और वो दर बन जाएगी। अब परसेंटेज में बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, जिसे बनाना है। तो दर का मतलब क्या होगा, तो 1 साल के ब्याज की परसेंटेज फॉर्म, तो जिसे परसेंट में बनाना है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। और इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पर। इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पर, बटे में प्रिंसिपल गुना में 100। तो ये दर का फॉर्मूला आ जाएगा, 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुना में 100। इसी से आया है, जिसे परसेंट में बनाना है 1 साल का ब्याज, बटे में जिस पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल, गुना में 100। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, जो ऊपर लिखा है उसका परसेंट, ऊपर लिखा है 1 साल का ब्याज, और 1 साल के ब्याज की परसेंटेज फॉर्म होती है R%। 1 साल के ब्याज की परसेंटेज फॉर्म होती है R%। अगर मैं साधारण ब्याज को परसेंट में बना दूं, किसे बना दूं, साधारण ब्याज को परसेंट में बना दूं, साधारण ब्याज बटे में प्रिंसिपल गुना में 100। तो साधारण ब्याज की परसेंटेज फॉर्म क्या थी, RT। साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज फॉर्म क्या थी, RT। तो ये किसके बराबर आएगा, RT%। तो जब भी हम ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें रेट इंटू टाइम मिल जाएगा। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या करना है, रेशियो मेथड में आपको दर को भिन्न में लिखना है। दर को किस में लिखना है, भिन्न में, फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में लिखोगे, जो ऊपर लिखा जाता है दर को क्या बोलते हैं, 1 साल का ब्याज। दर को क्या बोलते हैं, 1 साल का ब्याज। जो ऊपर लिखा है वो 1 साल का ब्याज है। दर किस पर डिपेंड करती है, मूलधन पे, तो जो बटे में लिखा है वो मूलधन में होगी। तो जब भी मैं दर का भिन्न बनाऊंगा, जब भी मैं रेट का क्या बनाऊंगा, फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो जो ऊपर लिखा जाएगा उसे 1 साल का ब्याज कहेंगे, और जो नीचे लिखा जाएगा उसे प्रिंसिपल कहेंगे। हाँ जी बच्चों, डन है ये बात। जिसका भी कैलकुलेट करते हैं बटे में आता है, दर किसका, मूलधन का, तो जो दर के बटे में आएगा उसे मूलधन कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, परमानेंट करो पहले नहीं। हम देखें रेशियो मेथड कैसे वर्क करेगा। दर है 15%,
समय 3। तो अब देखें, दर को पहले भिन्न बनाए, 15/100, 3/20। अब जल्दी से बताएं, दर 15% है, समय 3 साल है, तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज कितनी बार है, परसेंट कितनी बार है इस क्वेश्चन में? जल्दी से सोच के बताएं, परसेंट कितनी बार है? तरुण ध्यान से। 3 बार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें परसेंटेज कितनी बार है? 3 बार। अब कैसे? पहले साल 15% ब्याज मिला, दूसरे साल फिर 15% ब्याज मिला, तीसरे साल फिर 15% ब्याज मिला। तो 15% टोटल कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है? 3 बार। 15% टोटल कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है? 3 बार। तो यहाँ कॉमा 3/20, कॉमा 3/20। तो 3 बार किसके लिए लिखा? टाइम के अकॉर्डिंग, समय 3 साल है तो 3 बार आएगा। उसके बाद 15% किसका? मूलधन का। 15% किसका? उसी मूलधन का। 15% किसका? उसी मूलधन का। क्योंकि हर साल ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे। तो सभी परसेंट का बेस कैसा है? सेम। अगर बेस सेम है तो कौन सा मेथड? एलसीएम। कौन सा मेथड? एलसीएम। तो 20 20 20 का जब एलसीएम लेंगे 20 ही आएगा, और इसका नाम है प्रिंसिपल। इसका नाम है प्रिंसिपल। ठीक है। अब जैसे ही 1 साल पूरा होगा बैंक क्या करेगा? ब्याज देगा। जैसे ही 1 साल ब्याज पूरा होगा बैंक ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा? 15%। किस पे देगा? मूलधन पे। मूलधन हमने कितना माना है? 20। तो 20 का 15% कितना आएगा? 3 रुपए। 20 का 15% कितना आ जाएगा? 3। वो मैंने आपको बताया था, जो ऊपर लिखा जाएगा वो 1 साल का ब्याज होगा। तो आप देख सकते हैं, जो ऊपर लिखा है 3 लिखा है, तो 3 क्या चीज है? 1 साल का ब्याज। ठीक है। अब 1 साल में 3 रुपए ब्याज मिले, 1 वर्ष का ब्याज। समय कितना है? 3 साल। तो 3 साल में ब्याज कितना मिला? 9। ये ऐसे ही आ गया। 20 रुपए मूलधन था, 9 ब्याज मिला, तो मिश्र धन कितना आ गया? 29। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कोई हिंट दिया होगा, वो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे। तो ये आपका मेथड है कि आप रेशियो को, दर को फ्रैक्शन में लिखकर इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन लेंथी जाएंगे वो देखना इसी मेथड से बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखें, रेट है 4%, समय है 3 साल, प्रिंसिपल रेशियो ऐसे निकालना है। अब देखो, प्रिंसिपल रेशियो एसआई, एसआई की परसेंटेज फॉर्म क्या थी? आरटी। एसआई की परसेंटेज फॉर्म क्या थी? आरटी। डन है यहाँ तक? अब देखो, रेट है, टाइम भी है। रेट है और टाइम भी है। अगर रेट है तो प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100। प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100। रेट कितनी है? 4। समय कितना है? 3। तो 25/3। तो ये प्रिंसिपल रेशियो ऐसे ही आ गया। ये बहुत काम आएगी, चीजें अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है। अगर प्रिंसिपल 25 है, 3 ब्याज है, तो मिश्र धन कितना होगा? 28। ये आपकी अमाउंट आ गई। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें, 1500 रुपये 3 वर्ष का एसआई 300 है, तो पी एसआई और अमाउंट। अब देखो, इस क्वेश्चन में कोई रेट नहीं दे रखी। अगर रेट नहीं है तो प्रिंसिपल रेशियो एसआई कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास रेट ना हो तो प्रिंसिपल, ऐसे रेट नहीं है तो आरटी नहीं आएगा। ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में प्रिंसिपल दे रखा है 1500,
ब्याज आपको दे रखा है 300, रेशो आ जाएगा 5:1, अमाउंट कितनी आ जाएगी 6। हाँ जी बच्चों, डन है। हाँ जी, अब जल्दी से बताएं, ये जो एक लिखा है वो क्या चीज है? जो ये एक है ये क्या चीज है? यहाँ से बहुत बढ़िया पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा अभी। ठीक है। वेरी गुड। डिम्पल कर दी गड़बड़, रेखा वर्मा कर दी गड़बड़, देवीलाल कर दी गड़बड़। ठीक है, ये है आपके पास, देखो पर नाम लिखा हुआ क्लियरली, SI। अगर ये SI है तो 1 साल का ब्याज कैसे हो सकता है? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का ब्याज कैसे हो सकता है? समय कितना था? 3 साल। तो ये क्या चीज है? 3 साल का ब्याज। ये क्या चीज है? 3 साल का ब्याज। थोड़ा आराम से, थोड़ा ध्यान से करें बस। ये आपके पास है 3 साल का ब्याज। अगर ये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना बताएं जल्दी से। अगर ये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? 1/3। क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज कैसा मिलता है? सेम ही मिलता है। ठीक है। अब ये 1 साल का ब्याज है और 1 साल के ब्याज को क्या बोलते हैं? R। ठीक है। अब 3 एलसीएम ले लो, 15, 3, 18, 1। ठीक है, ये आ गया। अब 1 साल के ब्याज की परसेंटेज फॉर्म, 1 साल के ब्याज की जो परसेंटेज फॉर्म होती है उसे क्या कहा जाता है? दर। 1 साल के ब्याज की जो परसेंटेज फॉर्म होती है उसे क्या कहा जाता है? दर। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1। कितने पे है? मूलधन पे, गुना में 100। ये आपके पास दर आ गया। बस, बहुत सिंपल है क्वेश्चंस। बिना चैप्टर आपको डिटेल में पढ़े भी क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ये जो लॉजिक बता रहा हूँ, ये लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए सारे के सारे। सारा खेल इन्हीं लॉजिक्स का है। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें, टाइम एंड वर्क मेथड। अब टाइम एंड वर्क मेथड क्या है? टाइम एंड वर्क मेथड है आपके पास। आप टाइम एंड वर्क में एक लॉजिक पढ़ते हो, M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2। टाइम एंड वर्क में इस तरह क्वेश्चन करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक है, सेम वही लॉजिक है। अब ये लॉजिक आपका कहाँ लगेगा? Z इक्वल टू एक्स गुना वाई, जहां आ जाए वहां लगेगा। एक किसके बराबर होगा? एक्स गुना वाई बटे जेड। तो एक बार 1 1 लगा लो, एक बार 2 2 लगा लो, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इस चैप्टर में फॉर्मूला क्या है? SI बराबर PRT, बटे में 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 की वैल्यू क्या आएगी? PRT बटे 100, और PRT बटे SI। अब सबके साथ 1 1 लगा लो, P1 R1 T1 बटे में SI1, P2 R2 T2 बटे में SI2। ये भी 1 होगा और इक्वल वाला भी 1 होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। P1 R1 T1 P2 R2 T2 बटे में SI1 बटे में SI2। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, देखना बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व होगा। मेथड आपको सारे क्लियर होने चाहिए ये। उसके बाद बेसिक फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या है? Z इक्वल टू एक्स गुना वाई। जहां Z सेम होता है वहां कौन सा मेथड लगता है? एलसीएम या रेसिप्रोकल। ठीक है। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है? एसए बराबर PRT बटे 100। एसए की जगह किसने ले ली? Z ने, बराबर एक्स गुना वाई। एक्स को आप PR दोनों इकट्ठा मिला के कहोगे तो y का मान T आ जाएगा।
अगर x को y को RT कहोगे तो x का मान p आ जाएगा। मतलब कोई भी दो चीजें x में या y में चली जाएंगी, एक चीज जो बच जाएगा उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो अब z अगर सेम है, z अगर सेम है तो कौन सा मेथड लगेगा? LCM। कौन सा मेथड लगेगा? LCM। अगर z क्या है? सेम, या फिर रेसिप्रोकल। तो ये सारे मेथड आपको z इक्वल टू एक्स गुना वाई वाले में डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन में सीखेंगे। मतलब ये फॉर्मूला लगाना है, जहां आपको ऐसे ही सेम मिल गया आप कहोगे z सेम, एलसीएम मेथड या रेसिप्रोकल मेथड की हेल्प से हम वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखें पार्टनरशिप मेथड। पार्टनरशिप मेथड क्या कहता है? पार्टनरशिप का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कैसे निकालते हो? कैपिटल इनटू टाइम, रेशियो कैपिटल इनटू टाइम। तो यही पार्टनरशिप मेथड है। इसमें भी क्या आएगा? एसआई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशियो इनटू रेट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो। मतलब जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो कैसे मिलेगी वो आप चेक कर ले। मुझे साधारण ब्याज चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साधारण ब्याज ऐसे चाहिए। तो ऐसे कैसे मिलेगा? प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप रेशियो कैसे बनाओगे? आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करो, वो आपका जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो होगा? एसआई का। जैसे हम कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका नाम नाम क्या देते हैं? प्रॉफिट का रेशियो। उसी तरह से प्रिंसिपल, रेट और टाइम को आपस में गुना करोगे तो आपके पास एसआई का रेशियो आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, डन है याद है? अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल कैसे मिलेगा? एसआई रेशियो बटे में आर रेशियो इंटू टी रेशियो। तो एसआई के बटे में रेट और टाइम से क्या करो? डिवाइड। तो ऐसा करने पर जो रेशियो मिलेगा वो किसका रेशियो होगा? प्रिंसिपल का रेशियो होगा। ठीक है, इसी तरह से रेट का रेशियो एसआई रेशियो अपॉन में प्रिंसिपल और टाइम, ऐसे टाइम का रेशियो एसआई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। तो अगर किसी का भी रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम इस मेथड से रेशियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छे सीख ले मेथड। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक? ये था आपका थ्योरी पार्ट। अब इन सभी मेथड को वन बाय वन हम यूज करेंगे धीरे धीरे। एक एक मेथड के मैं आपको पहचान बताऊंगा। क्वेश्चन जब करेंगे तो हम रीजन के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट। फॉर्मूले तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है। उसके बाद ये मेथड कहाँ लगेगा? जहां पर एक केस हो। जहां पर कितने केस हो? एक। एक से ज्यादा पे तो लगेगा ही लगेगा, बट एक केस पे ये मेथड लगेगा, आरटी वाला, परसेंटेज मेथड। ठीक है, एक केस का मतलब क्या है? क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे उसमें एक ही बार बात होगी मूलधन ब्याज की, दोबारा बात नहीं करेगा। ठीक है, ये भी कब लगेगा? वन केस हो। ये भी कब लगेगा? वन केस हो। तो ये जो शुरू शुरू में हमने रेशियो और परसेंटेज मेथड सीखे हैं, ये मेथड हमें वक्त तब लगाने हैं जब क्वेश्चन में सिंगल केस की बात जाए। सिंगल केस का मतलब होगा क्वेश्चन सिंपल होगा, छोटा क्वेश्चन होगा, उसमें एक ही बार मूलधन दर समय ब्याज की बात करेगा, दोबारा उनकी बात नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, और शुरू शुरू में हमारा सिंगल केस वाले ही क्वेश्चन आएंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको आता होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, बट आपको फॉर्मूले मेथड से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले प्रभु ने 7.5 रुपए की राशि उधार ली, तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा? ठीक है, सबसे पहले देखो आरटी गिवन है,
जल्दी से चेक करो, रेट और टाइम गिवन है, रेट भी है, टाइम भी है। परसेंटेज मेथड वहां लगाना है जहां परसेंट सिंपल हो, जहां परसेंट क्या हो, सिंपल हो। परसेंटेज मेथड हमें वहां लगाना है जहां परसेंट क्या हो, सिंपल। इस क्वेश्चन में 8% आ रहा है, 8 सिंपल वैल्यू है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है 12.5, 16 से 2/3, इसे कॉम्प्लिकेटेड कहना, बाकी सबको सिंपल कहना। ठीक है, तो ये सिंपल है, तो इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो अब परसेंटेज मेथड कैसे लगेगा, परसेंटेज मेथड में मूलधन कितना होता है, 100। परसेंटेज मेथड में मूलधन कितना होता है, 100। ऐसा ही किसके बराबर है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीजें हैं। एसआई को क्या बोलते हैं, रेट इनटू टाइम। एसआई को क्या बोलते हैं, रेट इनटू टाइम। रेट कितनी है, 8, समय कितना है, 2, तो ब्याज कितना है, 16। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, 750। 750 किसकी वैल्यू है, मूलधन की, तो मतलब किसको शो कर रहा है, 100 को। हमें फाइंड करना है एसआई, तो किससे गुना करेंगे, 16 से। हाँ जी बच्चों, डन है यहाँ तक। ये आपका आंसर आएगा बिना कोई फॉर्मूला लगाए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। कल हम इसी क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे। कल हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन, कल आपके एसआई के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। अब आपका सेशन चलेगा कैसलेट डीआई का, उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाएं। अब आपकी कैसलेट डीआई शुरू हो रही है। ठीक है, उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाना। अभी आपकी